श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 185। गुरु भाव से अपने गुरु वर्ग के साथ संबंध। ब्राह्मणी के शिष्य गिरिजा के बारे में। गिरिजा की अद्भुत क्षमता की बातें भी श्री रामकृष्ण देव ने हमसे कही थीं। उन्होंने बताया था कि एक दिन उनके साथ श्री रामकृष्ण देव दक्षिणेश्वर काली मंदिर के समीपवर्ती श्रीयुक्त शंभु मल्लिक के बगीचे में टहलने गए। शंभु मल्लिक श्री रामकृष्ण देव से बहुत ही प्रेम करते थे एवं श्री रामकृष्ण देव की कोई सेवा करने का अवसर मिलने पर अपने को धन्य समझा करते थे। शंभु बाबू ने 250 रुपये देकर काली मंदिर के निकट कुछ जमीन पट्टा करने के पश्चात उस पर श्री माता जी के रहने के लिए एक घर बनवाया था। उस समय जब जब गंगा स्नान तथा श्री रामकृष्ण देव के दर्शनार्थ श्री माता जी का वहां आगमन होता, तब वे उसी घर में रहा करती। वहां रहते समय उन्हें एक बार खून के आंख दस्त का कठिन रोग हो गया था। शंभु बाबू ने ही उस समय उनकी चिकित्सा तथा पथ्यादि की व्यवस्था की थी। शंभु बाबू की पत्नी भी देव बुद्धि से श्री रामकृष्ण देव तथा श्री माता जी का पूजन किया करती थीं तथा श्री माता जी जब वहां उपस्थित रहती तब प्रत्येक जय मंगलवार के दिन वे उन्हें अपने घर ले जाकर देवी बुद्धि से उनका पूजन किया करती थीं। इसके अतिरिक्त शंभु बाबू श्री रामकृष्ण देव के कलकत्ते आने जाने का गाड़ी का किराया एवं जब जिस भोज्य सामग्री की आवश्यकता होती थी उसकी व्यवस्था करते थे। यह अवश्य है कि मथुर बाबू के देहांत के बाद ही शंभु बाबू को इस प्रकार सेवा करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। शंभु बाबू को श्री रामकृष्ण देव अपना दूसरा रसददार कहकर निर्देश किया करते थे एवं उन दिनों वे प्रायः उनके बगीचे में टहलने जाकर उनके साथ धर्म संबंधी बातें करते हुए कुछ घंटे वहां बिताया करते थे। गिरिजा की सिद्धि। गिरिजा के साथ उस दिन शंभु बाबू के बगीचे में वार्तालाप करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया। श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे, भक्तों का स्वभाव गंजेड़ी की तरह होता है। गंजेड़ी जिस प्रकार गांजे को चिलम में अच्छी तरह से दम लगाने के पश्चात उसे दूसरे को देखकर धुआं छोड़ा करता है, जैसे दूसरे गंजेड़ी के हाथ में उस चिलम को दिए बिना अकेले नशा करने में उसे आनंद नहीं आता, भक्त भी उसी प्रकार जब एकत्रित होते हैं तब उनमें से कोई भाव तन्मय होकर ईश्वरी चर्चा किया करते हैं तथा आनंदित हो चुप हो जाते हैं एवं दूसरे को भी उस संबंध में कहने का अवसर देकर स्वयं आनंद पूर्वक सुनते रहते हैं। उस दिन शंभु बाबू गिरिजा तथा श्री रामकृष्ण देव के इस प्रकार एक साथ सम्मिलित होने के फलस्वरूप समय किस तरफ बीतने लगा उन्हें कोई पता नहीं था। धीरे धीरे संध्या हो गई तथा रात्रि का पहर बीत गया। तब कहीं श्री रामकृष्ण देव को लौटने का ध्यान आया। शंभु से विदा लेकर गिरिजा के साथ श्री रामकृष्ण देव रास्ते पर आ खड़े हुए एवं काली मंदिर की ओर चलने लगे, किंतु चारों ओर घोर अंधकार था। मार्ग में कुछ भी दिखाई न देने के कारण पग पग पर पैर फिसलने तथा दिग्भ्रम होने लगा। अंधकार की बात को सोचे बिना ही ईश्वरी चर्चा की धुन में वे चल दिए थे। शंभु से लालटेन मांग लाने का उन्हें ध्यान नहीं रहा, पर उस समय और दूसरा उपाय ही क्या था। किसी तरह गिरजा का हाथ पकड़कर टटोलते हुए वे चलने लगे, किंतु उन्हें बहुत कष्ट होने लगा। उनके उस कष्ट को देखकर गिरजा बोले, दादा जरा रुक जाओ, मैं तुम्हें प्रकाश दिखाता हूँ। इतना कहकर वे पीठ फेर कर खड़े हो गए तथा अपनी पीठ से ज्योति की एक लंबी छटा प्रकट कर उन्होंने मार्ग को आलोकित कर दिया। श्री रामकृष्ण देव कहते थे,
उस छटा से काली मंदिर का दरवाजा तक स्पष्ट दिखाई देने लगा और मैं उसी प्रकाश में चला गया। श्री रामकृष्ण देव के गुरु भाव से चंद्र तथा गिरजा की सिद्धि का नष्ट होना। किंतु इतना कहकर ही श्री रामकृष्ण देव पुनः मुस्कुराते हुए कहने लगे, परंतु उन लोगों की वह क्षमता अधिक दिन तक न टिकी। यहाँ के यानी उनके स्वयं के संपर्क में रहते रहते उनकी सारी सिद्धियां दूर हो गईं। हमने जब उनसे इसका कारण पूछा तब उन्होंने कहा, अपने शरीर को दिखाते हुए, इसके भीतर माँ ने उनके कल्याण के लिए उन सिद्धि या शक्तियों को खींच लिया और उसके बाद उन लोगों का मन उन विषयों को त्याग कर पुनः ईश्वर की ओर अग्रसर होने लगा। सिद्धि भगवत प्राप्ति में बाधक है। इस संबंध में श्री रामकृष्ण देव की पैदल नदी पार करने की कहानी। इतना कहकर ही श्री रामकृष्ण देव बोले, इनमें रखा ही क्या है। इन सिद्धियों के चक्कर में फंसकर मन सच्चिदानंद से दूर हट जाता है। एक कहानी सुनो। एक व्यक्ति के दो पुत्र थे। बड़े को यौवन में ही वैराग्य उत्पन्न हो गया तथा वह घर द्वार छोड़कर संन्यास लेकर चल दिया। जो छोटा था उसने विद्याध्ययन किया एवं धार्मिक तथा विद्वान बनने के पश्चात विवाह कर संसार धर्म करने लगा। सन्यासियों का नियम है कि 12 वर्ष बाद इच्छा होने पर वे एक बार अपनी जन्मभूमि का दर्शन करने जाया करते हैं। वह सन्यासी भी 12 वर्ष के उपरांत अपनी जन्मभूमि को देखने पहुंचा और अपने छोटे भाई की जमीन जायदाद खेती बाड़ी धन संपत्ति को देखता हुआ उसके दरवाजे पर उपस्थित हुआ और उसका नाम लेकर पुकारने लगा। नाम सुनते ही छोटा भाई बाहर निकल आया। देखा कि उसके बड़े भाई खड़े हैं। बहुत दिनों के बाद बड़े भाई के दर्शन हुए थे, अतः छोटे भाई के आनंद का ठिकाना न रहा। उसने बड़े भाई को प्रणाम किया तथा उन्हें भीतर लाकर उनकी सेवा करने लगा। भोजन करने के उपरांत दोनों भाइयों में नाना प्रकार की चर्चाएं होने लगीं। उस छोटे भाई ने बड़े भाई से पूछा, दादा, संसार के सुख भोग को त्याग कर इतने दिन सन्यासी बनकर आप विचरते रहे हैं, कृपया बताइए आपने क्या प्राप्त किया। सुनते ही बड़े भाई ने कहा, यदि तू देखना चाहता है तो मेरे साथ चल। इतना कहकर ही वह अपने छोटे भाई को साथ लेकर घर के समीप नदी के किनारे आया और यह देख कहकर ही वह जल के ऊपर पैदल चलता हुआ दूसरे किनारे पर जा पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने कहा, देखा। तत्काल छोटे भाई ने समीपवर्ती घाट के मल्लाह को एक धेला देकर नदी पार कर ली और बड़े भाई के पास पहुंचकर कहा, किस बात के लिए आपने देखा कहा था। बड़े भाई ने कहा, क्यों, पानी के ऊपर से मेरा पैदल नदी पार करना नहीं देखा। तब तो छोटा भाई हंसने लगा और कहा, दादा, आपने भी तो देखा कि एक धेला देकर मैंने भी नदी को पार कर लिया। अब आप ही बताइए कि 12 वर्ष तक इतना कष्ट उठाकर आपने बस इतना ही प्राप्त किया। एक धेले से मैं जितना कार्य अनायास कर ही लेता हूँ, आपने केवल उतना ही प्राप्त किया। आपकी इस सामर्थ्य का मूल्य तो केवल एक धेला है। छोटे भाई की इस बात को सुनकर तब कहीं बड़े भाई को चेतना हुई और फिर ईश्वर प्राप्ति की ओर उसने अपना चित्त लगाया।